अस्सलाम वालेकुम। हाँ। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत। अरे भाई ये तो सबको पता है। आज का अहम तरीन मौजू क्या है? पाक भारत दोस्ती। लायन दे दो। अमन के सिलसिले में भारत से कई डेलीगेशंस पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भी भारत जा चुके हैं। लूज टॉक में हमने जिनको दावत दी है उनको अबूर हासिल है भारत और पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर। अस्सलाम वालेकुम। ये बिला ये जगल हो गया तुमने दावत का। कैसी दावत? अभी आपने फरमाया ना दावत पे बुलाया। मैंने कहा दावत दी है। हाँ। इसका मतलब है जहमत दी है। जाहिल आदमी जब इस तरह की बात करे ना अफसोस नहीं होता। पढ़ा लिखा जब आदमी जाहिलों वाली बातें करे ना बड़ा अफसोस होता है। क्या मतलब है दावत का? मतलब जहमत दी है। अब एक लुग़त दिखा दो जिसमें मुझे दावत का मतलब जहमत हो। बेटे दावत का मतलब है खाओ पियो मौज उड़ाओ। दावत में तीतर बटे और वो बिरयानी चरगा बूफे ये होता है दावत का मतलब। आपको भारत और पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर अबूर हासिल है। ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी भाई। दुश्मन ने उड़ाई होगी। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मुझसे इस तरह की बातें नहीं करना। बिल्कुल मैं ऐसी बातें करता हूँ। आपकी किताब है कौन बर्रे सी? सगीर और अमन। अरे नहीं यार वो असल में किताब मुझे किसी ने प्रेजेंट की थी। प्रेजेंट क्या मतलब? किसी और ने लिखी थी, लिख के मुझे दे दी, मैंने आगे बढ़ा दी। अपने नाम से? हाँ। तो इसके बदले मतलब क्यों दी उन्होंने किताब आपको? भाई असल में इसलिए उन्होंने मुझे किताब दी, मैंने उनको एक माजून दिया था। क्या दिया था? माजून। अब किस बात पे चौंके हो तुम? माजून पे या दिए पे? माजून दिया ना मैंने उनको। अब क्या हुआ कि वो माजून पुरअमन नहीं था, बड़ा हैजान खेज माजून था। तुम्हें भी दूंगा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। जी शुक्रिया बहुत, मैं इस्तेमाल नहीं करता। प्रोग्राम के बाद मैं तुम्हें दूंगा। इससे बड़ा दिमाग काम करता है। तुम्हें लिखने में बड़ा आसानी होगी। बात सुनिए। हाँ। अब आप मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं आगे और हाँ, आज का मौजू है पाक भारत दोस्ती। दोस्ती। जी हाँ तो इसी पर बात करना आप करें। मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है भाई, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। मेरी जान आई कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा कशीदाकारी। क्या? अबे कशीदाकारी नहीं समझते? कशीदाकारी ये मेरा सब्जेक्ट है। और ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाता हूँ मैं, ऐसे ऐसे बेल बूटे लगाता हूँ कि अभी चाइना में मेरी कशीदाकारी पे आहा ओहो। ये किस किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हैं? ये असल मेरा जूता टाइट है। तो मैं क्या कह रहा था कि चाइना में मेरी कशीदाकारी के ऊपर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। अबे मैंने ऐसा किया उसके ऊपर कुर्ते पे मैंने क्या किया, चिकन विद चिलीज़ बना दी। चिकन चिलीज? हाँ चिकन नहीं कुर्ता चिकन का था। क्या था? कुर्ता चिकन का था और उस पर मैंने चिलीज़ बना दी। और एक नॉवेल्टी दी मैंने, जब गरारा मैंने बनाया वो गरारे में एक नॉवेल्टी दी। पूछो क्या नॉवेल्टी दी? इज़ार बंद की जगह मैंने नूडल्स डाल दिए। चाइनीज़ जो है बड़े खुश हुए। आहा ओहो, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया। मेरी मजबूरी है प्रोग्राम में आपको पाक भारत दोस्ती और अमन पे बात करना है। भाई क्या ये अमन पायदार हो सकता है? क्या ये अमन पायदार हो सकता है? झूठ बात नहीं करूँगा, सच बात करूँगा। बिल्कुल। सवाल क्या है आपका? ये जो अमन की बातचीत हो रही है क्या ये पायदार हो सकती है? अबे देखो, इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ पायदार होती है, चप्पल। और उस चप्पल के इश्तिहार जो है पाकिस्तान की टीवी से भी आते हैं और इंडिया के टीवी से भी आते हैं। मैं इस वक्त पायदार चप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पायदार अमन की। अबे भैया आपको भी बकवास करने की आदत है, हवस है आपको बोलने की। टीवी पे आते हैं कोई बोलते रहते हैं। बोलिए आप बोलिए, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है। भारत से 8-10 पीस डेलीगेशंस पाकिस्तान आ चुके हैं, उनके बारे में क्या कहें? वो जो 8-10 जो डेलीगेशन पीस डेलीगेशन जो आए उसमें सिर्फ एक पीस जो था वो काम का था, बाकी सब कट पीस थे।
ओहो, उर्मिला, उर्मिला दिल, ओ उर्मिला जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छे लगे। हम वहाँ बैठे थे पीस डेलीगेशन में, एक हमारे साथ हिंदू बैठे हुए थे। मैं गौर से देखा जा रहा था उर्मिला को, उर्मिला भी मुझे ही देख रही थी, ऐसी बात नहीं है, बहुत गौर से देख रही थी, मैं भी। तो वो बराबर में जो मेरे हिंदू थे कहने लगे कि साहब भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया होगा, बहुत ओवर टाइम लगा होगा। हाँ हो, ये ऐसी आवाज़ें, जूता टाइट है, जूता टाइट है, कह चुके हैं, बार बार रिपीट ना करिए, जूता टाइट है। मुझे एक बात कहते हुए अजीब सा लग रहा है, मुझे भी ये बात कहते हुए बहुत गरीब सा लग रहा है कि उर्मिला को मैंने देखा, ओह वो मुझे मैं उसको देखा, और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है किस बात का कि आपका हुलिया आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। होलिये पे मत जाओ, मेरे 4 बेटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, सब जो है कौमी एयरलाइंस में परसर हैं। अबे होलिये पे मत जाओ, होलिये से कोई फ़ायदा, होलिया और होता है, हरकतें और होती हैं, हरकतों पे जाओ। देखो अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा हुलिया ले लो, इतना सोबर हुलिया है तुम्हारा, अब तुम्हारे करतूत गिनाऊँ मैं, टेलीविज़न पे करतूत गिनाऊँ, देखा ना, हाँ आए ना, इसको कहते हैं हरकत, हरकत में बरकत है। अभी तुमने हरकत की अपने हाथ को तो बरकत हुई, यानी तुम्हारे खिलाफ में बोल दो तो रुक गया। इसको कहते हैं हरकत पे जाओ, हुलिया पे मत जाओ। हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान में पायदार अमन की। तुम कर रहे थे ना, करते रहो, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे भाई। देखिए आप मेरे मेहमान हैं, समझ में आया आपकी, मैं मेज़बान हूँ, मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ। आज का हमारा मौजू है भारत और पाकिस्तान में दोस्ती और पायदार अमन। अरे बिला वजह क्यों ज़ाया कर रहे हो, कोई अच्छा मौजू ढूंढो। कहाँ से मिलेगा क्या मौजू? ढूंढो ढूंढो। अबे ढूंढने से तो सद्दाम भी मिल जाता है, सद्दाम मिल गया ना, अभी वार ख़त्म हुई है, नहीं हुई। आप बताइए किस मौजू में बात करना चाहते हैं? हाँ तुम करो आलू भरे पराठों का पाकिस्तान में फ्यूचर। ये क्या मौजू हुआ? चटपटा। अबे पाकिस्तान के जितने टेलीविज़न हैं इनके ऊपर अमन के मज़ाकरे और अमन पे प्रोग्राम देख देख के कसम से कानों से खून निकल आया है, पाकिस्तान के नाजरीन के भी और इंडिया के नाजरीन के भी। 4 खूसट बुला के बिठा लेते हैं, काजू होर, काजू के शौकीन जो काजू खाते हैं बहुत, 4 खूसट मेहमान जो हैं काजू खाते हैं मगरिब के बाद। अब वो मुसलसल ठोस दलाल देते हैं कि किसी तरह इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए ताकि काजू की कीमत जो है वो नीचे आए है। यह है, हर नेक, शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान अमन चाहता है। पहली बात तुमने अच्छी की है, पहली बात तुमने बिल्कुल अच्छी की और सही की है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम ना नेक है ना शरीफ हैं, और अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे तो है ही नहीं। ये मत करें, जूता काट रहा है। चलें, आप ना नेक हैं, ना ईमानदार हैं, ना पढ़े लिखे हैं, कम से कम इंसान तो हैं। 3 दफ़ा हम लोग भारत से लड़ चुके हैं, 3 जंगें लड़ी, 3 लड़ी। क्या फ़ायदा हुआ? किसी को हुआ ना, हमें तो हुआ। क्या फ़ायदा हुआ आपको? हमने अपने मकान के आंगन में पान उगा लिए, पान। और अगर अब इंडिया पाकिस्तान में अगर दोस्ती हो जाती है तो एक बात बताओ, रिश्तेदारों से पहले यहाँ पान पहुँच जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उनके पान यहाँ पहुँच गए तो हमारे पान कौन चबाएगा? मिलते हैं पान चबाने के बाद। मेहमान से गुफ्तगू जारी है। मेरा अगला सवाल है, ज़रा संजीदगी से सुनिए। जी मैं बहुत सीरियसली वही मुल्क
दुनिया में तरक्की करते हैं जो जंग से परहेज करते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि ये प्रोग्राम जो है जियो पे नहीं आ रहा। क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जो जंग से बचते हैं। भाई जियो जो है वो जंग ग्रुप का ही तो है। जंग से मेरी मुराद थी वॉर। अबे हमसे ज़्यादा वॉर को कौन जानता है? क्या फौज में थे आप? नहीं नहीं, हमने 2 जंगें लड़ी, 2 शादियाँ की। अबे शादी के मामले में हाँ हम बहुत बदकिस्मत निकले। क्या मर गई दोनों? नहीं नहीं, यही तो दुख है। दोनों सेहतमंद हैं माशाल्लाह और हट्टी कट्टी हैं। एक आज़ाद कश्मीर की है और एक मकबूजे की है। आप कहाँ के हैं? अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे भाई। तो शाही के बाद ओहो आहो, कहीं के नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर वाली से आपने शादी कैसे कर ली? ओहो, मकबूजा वाली से शादी की। शादी के तीसरे दिन आज़ाद हो गई। अबे तौबा तौबा, श्रीनगर की रहने वाली है। मेरी सीढ़ी को पकड़ के ऐसे मोड़ती है हर 10 मिनट बाद। कहती है निकालो 20,000 रुपये। अबे मैं कसम खाता हूँ किसी मर्द को इतनी जद्दोजहद करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। छुप के हमला करती है, छुप के। घमसान की जंग रहती है घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में घमसान की लड़ाई होती है। हो गोरीली, बहुत गोरी है, छुप के हमला करती है। हमारी जो फर्स्ट वाइफ है ना, पहली वाली, ओहो, उन्होंने क्या किया है कि अपने कमरे के सागे खारदार बाड़ लगा दिए, खारदार तारों की बाड़ लगा दिए। कहती है तसद्दुक मर्द के बच्चे होते उसे क्रॉस करके दिखाओ। ये होता है। आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही? नहीं, हम बात कर रहे हैं पाक भारत दोस्ती पर। अबे बात सुनो, कोई दोस्ती पाक नहीं होती। क्या कहा आपने? कोई दोस्ती पाक नहीं होती। हर दोस्ती में एक एंगल होता है। अब हमारी दोस्ती को ले लो जो दोनों बीवियों से थी। शुरू में हम दोनों की दोस्ती बड़ी पाक थी और पाक होते होते ये निकाह तक पहुंच गई, हो गई ना लीगल। इसका मतलब ये हुआ कि पाक दोस्ती में एक एंगल निकल आया। अब भाई देखो, इंडिया जो है हिंदू है, हम मुसलमान हैं। अब दोनों में दोस्ती तो हो सकती है, निकाह तो नहीं हो सकता। आप की गुफ्तगू का अंदाज अभी तक मेरी समझ में नहीं। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, मेरी बीवी भी यही कहती हैं कि तसद्दुक अजीब स्टाइल है तुम्हारा। किसी भी मुल्क की जब तक इकोनॉमी सही नहीं होगी वो तरक्की नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी तो भारत का सामान पाकिस्तान आएगा, यहाँ का सामान भारत जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना फ़ायदा होगा। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से अफ़गान महाजिर भी एक्सपोर्ट होंगे? मैं सामान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अफ़गान महाजिर भी, खैर छोड़ो, सामान 100 बरस का, पुल की खबर नहीं। पुल नहीं, पल। पुल। आप मेरी बात सुने, पल। पुल। पल। पुल। क्या पल? पुल। पिंडी में क्या उड़ा था? पुल। तो फिर पल क्यों कह रहे हो? एक बात तो आपको मानना पड़ेगी। एक बात तुमको भी मानना पड़ेगी कि बगैर सिगरेट के इंटरव्यू का मज़ा नहीं आता। आपको शायद पता नहीं है, सिगरेट सेहत के लिए मुज़िर है। मेरी सेहत तो ख़राब है। मैं अब असल में चाहता हूँ तुम्हारी सेहत को मुज़िर करना। किस क़िमाश का इंसान है। मैं कह रहा था एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। कहाँ, बगदाद के? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ। 33 साल के बाद
टेलीविज़न के ऊपर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सुकूत ढाका की वजह और जिम्मेदार कौन था। 33 साल के बाद न शेख मुजीबुर रहमान रहे, न इंदिरा गांधी रही, न भुट्टो साहब रहे, न जनरल न्याजी रहे, फिर कौन बताएगा भाई कि सुकूत ढाके की वजह क्या थी। सुकूत ढाका के वक्त आप कहाँ थे? हाँ, ओहो, मैं गुस्साखाने में था, बहुत देर से था। पूछे क्यों? क्यों? दोनों नलकों में से गर्म पानी आ रहा था। बातचीत जारी है जी, मिलते हैं इनके नलकों से ठंडा पानी आने के बाद। इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत दोस्ती पर। आप शायद कभी संजीदा गुफ्तगू नहीं करते। करते अभी एक पार्टी में भी पूजा भट्ट ने एक बयान दिया, कहने लगी कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, और सरहदी फनकार चिल्ला रहे हैं कि सेंसर ने पश्तो फिल्मों में हद कर दी है। एक पार्टीज के अंदर हम ये सुना करते थे बॉटम्स अप, अब पहली दफ़ा हमने सुना है कि पश्तो फिल्मों के डायरेक्टर्स कह रहे हैं बॉटम्स अप, और फिर कह रहे हैं तरक्की हो रही है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अब सुनो, अपनी तरफ से गुफ्तगू का दायरा मत बढ़ाएं। बात सुनो, जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल करो, मेरा जो दिल आएगा मैं उसे जवाब दूंगा। आपका कोई रिश्तेदार भारत में है? है। कौन? रागिब मुरादाबादी। रागिब मुरादाबादी तो पाकिस्तान में है। कब आ गए? हो अब वो आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनको वहीं रहना चाहिए था, मुरादाबाद में। खैर आ गए हो, फ़ोन नंबर है उनका, दे देना। दोनों मुल्कों के अवाम चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, दोस्ती हो, दोस्ती की फिजा हो। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कायम है, पीपल्स पार्टी के अली शाह। वो इतना परेशान कायम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा। मैं दोस्ती और भाईचारे की फिजा कायम की बात कर रहा था। मैं एक बात संजीव से बताता हूँ। देखो, 1000 डेलीगेशन जाएं, 4000 डेलीगेशन वहाँ से आए। हाँ, जब तक दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स और दोनों मुल्कों की अफवाज संजीदगी से अमन कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी, अमन कायम नहीं हो सकता। दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। बस। आप अच्छी बातें कर रहे हैं। वाजपेयी साहब सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि सार्क कॉन्फ्रेंस चल के वाजपेयी तक नहीं जा सकती। कराची से दिल्ली तक लोग मार्च कर रहे हैं, अमन मार्च। झूठे हो तुम, हाँ की बात। पैदल मार्च कर रहे हैं। अबे यहाँ मार्च करके दिखाएं, सक्कर से पहले डाकू उठा के ले जाएंगे। वादिया महरान बस से नहीं क्रॉस कर सकते, कह रहे पैदल मार्च करेंगे। आपसे बात करना फजूल है। देखो मियां अनवर मकसूद, बात यह है कि ये सब बेकार की बातें हैं। बम उनके पास भी है और बम हमारे पास भी है। बात यह है कि ये अमन वगैरह जो है ना, ये जिस तरह चल रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा। अब अगर अमन कायम भी हो गया तो तुम क्या समझते हो कि गुजरात में फसादात ख़त्म हो जाएंगे या बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर हो जाएगी? भाई मेरे, रास्ते खोलने से कुछ नहीं होता, आँखें और दिमाग खोलना चाहिए। फ़ज़ाई रास्ते बंद होने से हिंदुस्तान को करोड़ों डॉलरों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली से लंदन जाने के लिए आधी दुनिया क्रॉस करनी पड़ती है। अरे यहाँ पर लोग, मैंने सुना, कह रहे हैं कि वो पैदल मार्च करेंगे कराची से दिल्ली। साले घर से दफ्तर तक तो पैदल जा नहीं सकते और कह रहे हैं कि पैदल जाएंगे दिल्ली। छोड़ो यार। देखिए, हम लोग तो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम कायम हो, दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है उसको मजबूती से पकड़ा जाए। और आप ये भी देखिए कि हमने इस्लामाबाद के चौराहों पर से जो रॉकेट्स के
मॉडल थे उनको भी हटा दिया है। हटा नहीं रहे हैं, उन पर सफ़ेद रंग कर रहे हैं और उसके नीचे एक तख्ती लगा रहे हैं गुजरांवाले की मशहूर कुल्फ़ी। अगर अमन कायम हो गया तो कुल्फ़ी ही रहेगी, और अगर जिस दिन फ़ज़ा ख़राब हुई तो वो तख्ती हटा के वहीं लिख देंगे शाहीन और गौरी। मैं क्या कहूँ, आपसे मिलकर मुझे ना खुशी हुई और ना दुख। बस आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर बेटा, एक बात याद रखना, ये अमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर, ये अमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। रहने दो यार, आहा, ओहो। आपने मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान की गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू सुनकर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के लोग भारत में भी हैं, यहाँ भी हैं, जो किसी भी अच्छे काम को देख के पत्थर फेंकते हैं। ये कदम जो दोस्ती की तरफ बढ़ाया है, इसको आगे जाना चाहिए। पड़ोसियों में खुशी और इत्मीनान होना चाहिए, और ये बग़ैर दोस्ती के नहीं हो सकता। सब चाहते हैं कि अमन हो, और इंशाअल्लाह देखिएगा कोई ना कोई सूरत ज़रूर निकलेगी। इजाज़त दीजिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर, आखिरी लफ्ज़ ध्यान से सुनो तुम, ये अमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। मैं क्या कह सकता हूँ। खुदा हाफिज़।